दोस्तों, एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के सांसद शशि थरूर आगामी जो केरल का विधानसभा चुनाव है 2026 में उसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता पर एक सर्वे सामने आया है शशि थरूर पर। यह संकेत देता है कि जिसमें उन्हें सीएम पोस्ट के लिए यूडीएफ की तरफ से सबसे आगे बताया गया है, नंबर वन। दूसरी तरफ शशि थरूर ऐसा भी इशारा कर रहे हैं कि वो पार्टी से जा भी सकते हैं। अब स्वतंत्र एजेंसी है वोट वाइब, इसकी तरफ से एक सर्वे किया गया। इसमें ये पता चला कि राज्य में जबरदस्त तो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है। अब सर्वे के मुताबिक शशि थरूर को 28.3% लोगों ने यूडीएफ की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पसंद किया है। अब यूडीएफ के बारे में पहले समझ लीजिए। यूडीएफ कांग्रेस के समर्थित मतलब गठबंधन वाले जो पूरी पार्टी है, यूडीएफ जो अभी विपक्ष में है, और एलडीएफ सत्ता में है। पी विजयन केरल के सीएम हैं और एलडीएफ उनकी पार्टी है। अब बात ये हुई कि अब हाल के दिनों में जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का एक हिस्सा बने शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की वजह से वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए कि वो विपक्ष में होकर सत्ता पक्ष की बड़ाई क्यों कर रहे हैं। अब केरल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूडीएफ है उसमें पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ जो एलडीएफ है, सरकार को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में समझिए कि सर्वे ये कह रहा है कि 30% पुरुष वोटर्स ने शशि थरूर का समर्थन किया, जबकि 27% महिला ने सीएम पद के लिए शशि थरूर को अपनी पहली पसंद बताया है। तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद रह चुके हैं शशि थरूर, और जो वृद्ध मतदाता हैं जो 55 साल से ज्यादा हैं, 34.2% इसके समर्थन में है। सर्वे के मुताबिक 18 से 24 साल से उनको 20.3% युवाओं का समर्थन है, जो यूथ है उनका। अब थरूर और कांग्रेस के बीच में जो मतभेद की वजह है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर क्यों। कई ऐसे घटनाक्रम हैं और ऐसे समय में हुआ जब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने केंद्र की नीतियों का सार्वजनिक रूप से समर्थन कर दिया, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई। अब दरअसल इस साल के शुरुआत में ही केरल सरकार की नई औद्योगिक नीति की तारीफ करने के बाद जो शशि थरूर हैं उनके संबंधों में सबसे पहले खटास आई थी, और इस पर केरल कांग्रेस में उनके सहयोगियों ने थरूर की कड़ी आलोचना की थी। इसके बाद कई मौके आए जब शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी से मिले। अब एलडीएफ पर जो सर्वे है उस एलडीएफ सर्वे को क्या कहता है एलडीएफ की तरफ से, तो दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं अभी के पिनराई विजयन, उनके लिए मुश्किल के वक्त की ओर इशारा करता है ये वोट वाइब का सर्वे। 17.5% लोगों ने 2026 के चुनाव में पी विजयन को फिर से सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देखने के पक्ष में मतदान किया, वोट किया, समर्थन किया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, जो कि कोरोना महामारी के खिलाफ केरल की लड़ाई का चेहरा बनी, लोगों के बीच में एलडीएफ की तरफ से सबसे बड़े विकल्प के रूप में उभरी हैं। के शैलजा को 24.2% लोग सीएम फेस के तौर पर पसंद कर रहे हैं, मतलब पी विजयन से ज्यादा। अब सर्वे में दोनों गठबंधन जो एलडीएफ और यूडीएफ है उसके नेतृत्व की कमी साफ तौर से दिखाई पड़ती है, जिसमें 27.1% यूडीएफ के समर्थन इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि वे गठबंधन में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब सत्तारूढ़ जो एलडीएफ है उसके लिए एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिसमें 41.5% लोग गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं। अब थरूर की जो पहचान है उस पहचान को भी समझिए, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्वे में बताया गया है मामला। तो केरल में सीपीएम और एलडीएफ का जो गठबंधन है उसमें सबसे बड़ा ये घटक दल है सहयोगी दल। 2016 से में राज्य सत्ता में है। 2026 में के मार्च में यहाँ पर चुनाव होना है। एलडीएफ गठबंधन के चेहरे के रूप में पी विजयन का जोरदार समर्थन किया था। दूसरी ओर शशि थरूर कांग्रेस हाईकमान के असहज
सत्ता की कीमत पर अपनी स्वतंत्र सोच, खुलेआम विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है, उनके हालिया बातचीत और उसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, जो सिंधु जल समझौता और भी कई मामले पर सरकार के सपोर्ट में खड़े रहे। कांग्रेस के ही अपने नेता ने शशि थरूर को अब कटघरे में खड़ा कर दिया और इस पर रास भी नहीं आई। तो ये विवाद कांग्रेस के अंदर भी है, लेकिन बावजूद इसके अगर शशि थरूर की लोकप्रियता केरल में बढ़ी है, तो क्या शशि थरूर सीएम फेस पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सर्वे था, उस सर्वे की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।